हमारा हाइड्रोलिक पावर सिस्टम वो है जो को किसी भी रफ्तार से बड़े पैमाने पर टार्क और हिट पावर फराहम करने की इजाज़त देता है। अब संजीदा ताकत के साथ काम करते वक्त हमें हिफाजती एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत है। इसलिए किसी भी होज़ को जोड़ने या मुनक़ते करने से पहले यकीनी बनाएं कि पावर यूनिट बंद है, कंट्रोल वाल्व्स गैर जानिबदार पोजीशन में हैं और फ्लो कंट्रोल वाल्व्स हर तरह से बंद हैं। हाइड्रोलिक होज़ेस के 3 सीट हैं जो कि 3 अहम निज़ामों को कंट्रोल करते हैं। उनमें होज़ रेल, बूम और विक्ट हेड शामिल हैं। मुंसलिक होने पर उन होज़ सीटों के जरिए बनाए गए कंट्रोल सर्किट्स कंट्रोल वाल्व ब्लॉक से सयाल पावर फराहम करते हैं। एक आसान कई गन्ना से सिस्टम के मुकम्मल कंट्रोल की इजाज़त देना। कलर कोडेड होज़ सीट्स और फौरी तौर पर मुनक़ते होने वाली फिटिंग्स आपको उन कनेक्शंस को तेज़ी से बनाने की इजाज़त देती है। आप मज़ीद तफसीली हिदायत और खाकों के लिए तकनीकी दस्ती से रुजू कर सकते हैं, बशमूल कंट्रोल वाल्व ब्लॉक और हाइड्रोलिक पावर यूनिट के दरमियान बकिया 3 होज़ सीट के साथ हतमी कनेक्शन कैसे बनाया जाए। नोट करें कि जबकि होज़ रेल कंट्रोल सर्किट में सिर्फ एक दुरुस्त समत है, बूम और विक्ट हेड सर्किट्स उलट सकते हैं। आपकी सूरत हाल और तरजीहात पर मुनहसर है। आप कंट्रोल्स की कार्रवाई को रिवर्स करने के लिए होज़ेस की समत बंदी को आसानी से तब्दील कर सकते हैं। हमारे तमाम हाइड्रोलिक कनेक्शन मुकम्मल होने के बाद आइए पावर यूनिट को आग लगाएं और 3 इनफरादी वाल्व ब्लॉक्स को करीब से देखें जो हमारे कंट्रोल को कई गन्ना बनाते हैं। महफूज और मुअस्सर ऑपरेशन के लिए ये कंट्रोल्स कैसे काम करते हैं, इसकी मुकम्मल तफहीम ज़रूरी है। नली की रेल की गर्दिश जो कूड़े के सर को कूड़े के अंदर से ऊपर आ नीचे करती है। वाल्व ब्लॉक की तरफ से कंट्रोल किया जाता है, लेबल शुदा नली ऊपर नीचे। ये एक डेंटेड डायरेक्शनल वाल्व है, यानी ये इसी पोजीशन में रहेगा जब तक कि इसे दस्ती तौर पर गैर जानिबदार दरमियानी पोजीशन पर वापस न किया जाए। इस ब्लॉक में एक फ्लो कंट्रोल नॉब भी शामिल है जो आपको ऊपर की पोजीशन में रहते हुए रेल के घूमने की शरह को एडजस्ट करने देता है। ये आपको इस रफ्तार पर ठीक कंट्रोल देता है जिससे सफाई के दौरान बढ़ता है। विक्ट हेड को नीचे करना हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार से होता है ताकि आप अगले पास के लिए तेज़ी से पोजीशन पर पहुंच सकें। बूम अप डाउन लेबल वाला वाल्व ब्लॉक बिन माउंट से मुंसलिक हाइड्रोलिक सिलेंडर को बढ़ाता और पीछे हटाता है। बिन के अंदर बूम बाजू की दुरुस्त पोजीशनिंग की इजाज़त देता है। ये स्प्रिंग सेंटर्ड डायरेक्शनल वाल्व है और इसमें कोई फ्लो कंट्रोल नॉब नहीं है। विक्ट हेड की गर्दिश की रफ्तार को वाल्व ब्लॉक के जरिए कंट्रोल किया जाता है जिस पर विक्ट हेड स्पीड का लेबल लगा हुआ है, जिसमें एक ही फ्लो कंट्रोल नॉब होता है। जब हाइड्रोलिक होज़ेस को मियारी तरीके से जोड़ दिया जाता है तो इस वाल्व को घड़ी की समत में पूरे रास्ते में सुस्त करने से और आखिरकार चाकू की गर्दिश रुक जाती है। इसे घड़ी की मुखालिफ समत में खोलते वक्त गर्दिश को तेज करता है। ज़्यादातर एप्लीकेशंस के लिए तजवीज़ करदा कटिंग स्पीड तकरीबन 1.5 से 2 मोड़ पूरी तरह से बंद होने से मुखालिफ घड़ी की समत है। इसको एडजस्ट करने में आपका मकसद ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मवाद को जितनी जल्दी हो सके हटा दें बगैर ज़रूरत से ज़्यादा लिबास बनाएं। आखिर में बूम के अंदर 180 डिग्री आर्क के साथ साथ बूम असेंबली को एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाने के लिए बूम रोटेशन रिचीट कंट्रोल है। इस हरकत को एक क्रैंक के जरिए कंट्रोल किया जाता है जिसे बिन माउंट के दोनों तरफ नस्ब किया जा सकता है जहां कहीं भी ज़्यादा सहूलत हो।